आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। अगर मानव अपने जीवन में उसका अनुसरण कर ले तो प्रभु के चरित्र उसके लिए इस भवसागर को पार करने के लिए एक पुल के समान कार्य करेगा। परमात्मा ने हमें संसार को त्यागने का संदेश नहीं दिया है इस स्वरूप में। संसार की आसक्ति तो त्यागनी है, संसार को नहीं। वनवास की यात्रा करते हुए भी हमें जो संदेश दिया है, अगर गहराई से हम देखेंगे तो हमें यही बताया कि लौकिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आप पारलौकिक मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो, संभव हो सकता है। लौकिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी पारलौकिक मार्ग पर आप आगे बढ़ सकते हो। ये दो किनारे हैं, जैसे दो किनारों को जोड़ने के लिए पुल यात्रा को सुगम बना देता है। एक मानव तो क्या, एक छोटी सी चींटी भी बड़े आराम से पार कर सकती है। अपार नदी हो लेकिन उस पर पुल बना हो तो एक छोटी सी छोटी चींटी भी बड़े आराम से पार हो जाती है। प्रभु श्री राम ने भी मर्यादित जीवन जी करके कथनी और करनी का अंतर मिटाते हुए अपने आचरण के द्वारा जो प्रेरणा दी है, हमें लगता है कि एक पुल बना दिया है। अगर हम ध्यान से देख करके इसे अपनाने की कोशिश करें तो इस पुल पर चढ़ करके हम अपार भव सागर को सहज में पार कर सकते हैं। असंभव नहीं है हमारे लिए, लेकिन आवश्यकता है उसको ठीक से समझने की। चलना हमें ही पड़ेगा इस पुल पर, कोशिश हमें ही करनी पड़ेगी। इतना हो सकता है कि प्रभु का नाम लेते हुए कोशिश करें बस। खाली इन गुणों को गाने मात्र से काम चलने वाला मुझे तो नहीं लगता कि हरि बोल ये तो पुल है, इस पर हमें भी चलना पड़ेगा। भवरोगों की औषधि है ये, जिसका सेवन हमें करना पड़ेगा। मात्र दवाई मिल गई है इतने से रोग तो दूर होने वाला नहीं है। और गुरु और परमात्मा जैसा हकीम भी हमें मिल गया है तो खाली इतने से काम चलने वाला नहीं है। इतना महान वैद्य हमें मिल गया है, दवाई भी बड़ी अच्छी मिल गई, इतने से काम नहीं चलने वाला है। उन्होंने हमें ये भव रोगों को दूर करने की औषधि दी है, इसका सेवन तो हमें ही करना पड़ेगा। और जो उन्होंने अपना करके बताए हैं, ये परहेज करो, वो परहेज भी हमें करने पड़ेंगे। विधि और निषेध का बोध भी हमें रखना पड़ेगा, गलत से बचना पड़ेगा और अच्छाई के मार्ग पर चलने की कोशिश करनी पड़ेगी। उन्होंने तो पुल बना दिया है, उन लोगों के लिए एक सुगम कार्य कर दिया है जो सोचते थे कि हम इस अपार नदी को कैसे पार कर पाएंगे हम, और नदी नहीं, इस अपार सागर को कैसे पार कर पाएंगे हम। श्री राम ने अपने चरित्र के द्वारा एक सुंदर पुल बना दिया है कि देखो इस पर चलो ना। मैं कैसे अपने बाल्यावस्था में दिनचर्या रखता हूं, आप ऐसी दिनचर्या बनाओ ना। कैसा जीवन जीता हूं ऐसा जीवन जियो ना। अपने माता पिता का कैसे सम्मान करता हूं ऐसे करो ना। अपने भाइयों के साथ कैसे प्रेम भाव रखता हूं ऐसे रखो ना। अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन कैसे करता हूं, उनकी सेवा कैसे करता हूं ऐसे करो ना। धर्म के लिए कैसे अपना समर्पण और बलिदान तक करने को तैयार रहता हूं, आप रहो ना। अधर्म के विनाश के लिए कैसे तत्पर रहता हूं, रहो ना ऐसे। जो समाज के उपेक्षित वर्ग हैं, ठुकराए हुए वर्ग हैं, नीच समझे जाने वाले वर्ग हैं, जो सभी परमात्मा की संतानें हैं,
उन्हें लगाओ ना अपने गले से, जैसे मैं निषाद को गले से लगाता हूं, शबरी को अपने गले से लगाता हूं। ये जो तुम नफरत करते हो, परमात्मा श्री राम ने खाली व्याख्यान नहीं दिए, खाली भाषण नहीं दिए, परमानेंट पुल बना दिया है अपने आचरण के द्वारा। अरे बोल, परमानेंट है। कोई भी उस पर चल करके सहज में पार हो सकता है। उनको कोई आवश्यकता नहीं है सात्विकता में भी जीने की। त्रिगुणातीत हैं, शुद्ध सच्चिदानंदमय है, लेकिन फिर भी चरित्र कर रहे हैं। अब चरित्र करेंगे तो उसमें तो इन गुणों का समावेश होना स्वाभाविक है। आप गुणों के बिना कोई कर्म कर ही नहीं सकते हैं, गुणों का समावेश अपने आप हो जाता है। कैसे चलेगा उसके बिना काम? पर खाली इसलिए कर रहे हैं कि संसार के लोग इस भवसागर में डूबते ही न रहे हैं तो सब मेरी औलादी ना, ये सब पार हो जाएं, उसके लिए मैं ही कोशिश करता हूं एक सुंदर पुल बनाने की, और वो भी अपने आचरण का पुल बनाने की। बस इस आचरण पर चल करके ये भी सहज में पार हो जाएगी। सारी करत चरित नर अनुहरत, मानवोचित कर्म कर रहे हैं सारे के सारे। और मैं कह रहा हूं अगर मानव के जैसे इन्होंने कर्म न भी किए होते ना, तो ये लीला संपूर्ण ठीक से न हो पाता। वैसे भी क्योंकि रावण ने वरदान भी यही मांगा है, वानर मनुज जाति दो ही बारे, बंदर और मनुष्य के अलावा मुझे कोई मार ना सके। अगर इन्होंने प्रभुत्व की लीला की होती तो रावण उंगली उठा सकता था, ये नहीं मार सकते मुझे। हरि बोल। बिल्कुल ऐसे मानव, एक सामान्य से भी सामान्य मानव जिसे देख करके अच्छों की बुद्धि भ्रमित, ये भगवान हो सकते कोई? अपनी औरत के पीछे ऐसे व्याकुल होकर के भागे चले जा रहे हैं, रोते बिलखते चले, ये भगवान हो सकते हैं? ये नागपाश में बन गए, ये भगवान हो सकते हैं? मानवोचित लीलाएं की हैं सारी की सारी। पहला कारण ये है, और दूसरा प्रमुख कारण जो मुझे लगता है कि मानव को सिखाना है तो मानव के स्तर पर उतर करके ही सिखा सकते हैं, प्रभुत्व के स्तर पर हम नहीं सिखा सकते। वरना तो आप कह देंगे तू तो भगवान है, तू क्या समझेगा हमारे दुख दर्द को, इन इंसानों पर क्या बे। एक बार इंसान बन के आके देखना, तू इस दुनिया में इंसान किस स्थिति में जीता है, तू क्या समझेगा? जाके पाँव न फटी बिवाई सोका जाने पीर, तू हमारे दर्द को क्या पहचानेगा? एक भजन भी सुना था ना वो, ए कान्हा तू राधा बन जा। कैसे थे? कान्हा रे कान्हा रे तू राधा बन जा, छोड़ पुरुष का भान, तब होगा तुझको राधा की पीड़ा का अनुमान। कान्हा रे ओ कान्हा रे, तू क्या समझेगा? कोई कह सकता है? ये तो मानव किस स्थिति में जी रहा है आज। तभी तो कहे देख तेरे इंसान की हालत क्या हो। आपको कहना पड़ता है जरा देख तू इंसान किस हालत में जी रहा है, इंसान कैसे कैसे दर्द झेल रहा है, कैसी कैसी पीड़ाएं झेल रहा है, या इंसान कितना गिर गया है। इंसान बन के आते हैं, मानव बन करके आते हैं मानवों को सिखाने के लिए। और मैंने हमेशा कहा है जिसको आप सिखाना चाहते हो आपको उसके स्तर पर उतरना पड़ेगा। इसी को अवतार कहते हैं। उतरने का तात्पर्य ही अवतार। अवतार का तात्पर्य क्या है? अवतरण, अर्थात नीचे उतर आओ। गुरु शिष्य को सिखाना चाहे उसके स्तर पर उतर करके सिखाना पड़ेगा। हरि बोल।
शिक्षक विद्यार्थी को सिखाना चाहे, उसके स्तर पर उतरना पड़ेगा, अपना स्तर छोड़ करके। अंतर में अपने स्तर को बरकरार बनाए रखना है, उसे खोना नहीं, लेकिन सिखाने के लिए उसके स्तर पर उतरना पड़ेगा। माता पिता बच्चों को सिखाना चाहें तो उनके स्तर पर उतर करके सिखा सकते हैं, माँ बाप बन करके नहीं सिखा सकते कभी। हरि बोल। उसके स्तर पर उतरना पड़ता है। एक छोटे से बच्चे को भी अभी बोलना हम सिखाते हैं, और ये हमारे स्टैंडर्ड थोड़ी है। हमें उसके स्तर पर उतरना पड़ता है अगर हम उसे सिखाना चाहते हैं। शिक्षक ने एमए पीएचडी कर रखा है, लेकिन पहली क्लास में उसे भेजा गया है, छोटी क्लास में भेजा गया है, ए फॉर एप्पल, का से कबूतर, बिल्कुल वैसे बोल रहा है जैसे बच्चा बोलता है। स्तर भी उसका वहीं तक उतर आया है, बोलने का ढंग भी वैसा ही है जैसे बच्चा बोल रहा है। अगर शिक्षक उस विद्यार्थी के स्तर तक नहीं उतरेगा, वो नहीं सिखा पाएगा, कभी नहीं सिखा पाएगा। जिस स्तर के बच्चे को सिखाना है उस स्तर पर उसे उतरना पड़ेगा। अकेले में बैठेगा तो अपनी उसी स्तर की किताबें पढ़ेगा, एमए पीएचडी स्तर की किताबें पढ़ेगा, नीचे स्तर की नहीं पढ़ेगा। लेकिन उसको सिखाने के लिए उसे स्तर पर उतरना पड़ता है। माँ बाप को बच्चों के स्तर पर उतरना पड़ता है, गुरु को शिष्य के स्तर पर उतरना पड़ता है। कई बार संतों महापुरुषों को देख के भी लगता है ये तो बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हैं। बच्चों को सिखाना है तो बच्चे बनना पड़ेगा, वहां पर बड़े बन करके आप नहीं सिखा सकते इनको कभी। लगेगा ये क्या बचकाना हरकतें कर रहे हैं, इतने महापुरुष, वो नहीं उतरेंगे, सीखेंगे नहीं। तभी हमने विशेषता देखी संतों महापुरुषों की, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग बन जाते हैं, युवाओं के साथ युवा बन जाते हैं, बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं। हरि बोल। जिसको सिखाना है उसके स्तर पर उतरना पड़ेगा। उतरने को ही अवतार कहते हैं। अवतार का तात्पर्य ही अवतरण, यानी नीचे उतर आना। उस ऊंचे पद पर बैठा हुआ, आसमान में बैठा हुआ नहीं, महोच्चय पदानाम, सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ मानव बनकर के मानवों के बीच हमारे जैसा बनकर के आ जाता है। यही तो अवतार कहलाता है। और अवतार क्या है? और उस अवतार की प्रक्रिया को पूरा कर रहा है। होगा शुद्ध सत्य चित्त आनंद स्वरूप, त्रिगुणातीत होगा, दिव्य होगा। लेकिन चरित्र ऐसे कर रहा है जिसे कोई भी अपने जीवन में अपना ले उसका उद्धार हो जाए। बिल्कुल पुल जैसा बना दिया इसने लौकिकता और पारलौकिकता को। क्या महाराज जी दुनिया के काम छोड़ने पड़ते हैं पारलौकिक मार्ग पर आगे बढ़ने को? राम कहता है नहीं, गुरु कहता है नहीं, संत कहते हैं नहीं, महापुरुष कहते हैं नहीं, ग्रंथ कहते हैं नहीं। हम तुम्हें वो राह दिखाएंगे कि तुम लौकिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी पारलौकिक मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो, इस यात्रा पर आगे बढ़ सकते हो। कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम घर बार छोड़ करके सारे सन्यासी हो जाओ, कोई आवश्यकता नहीं। वक्त के हिसाब से विभिन्न मत आए हैं, जब जैसी आवश्यकता पड़ी है। ऐसे भी लोग आए जो मंदिरों को तोड़ने लगे, तो हमारे संतों में से कुछ आए कि जिससे लड़ाई ना हो, उन्हें कहा अरे मन को मंदिर बना लो, मन को मंदिर बना लो, लड़ाई खत्म कराने के लिए। पागल पूजे हरि मिले तो में, इसका मतलब ये नहीं कि वो शिष्य तो वो रामानंदपुरी के ही हैं, ये कबीर जैसे नहीं, जो राम का अनुसरण करते हैं, राम का गायन करते हैं, जिनके अनेक भक्तों ने राम की अपार भक्ति की। लेकिन महापुरुषों का चिंतन ये कि लड़ाई खत्म हो जाए। शैव और वैष्णव आपस में लड़ने लगे तो तुलसी जैसे महापुरुष आए, उन्होंने कहा कि राम की भक्ति के बिना शिव की भक्ति अधूरी है और शिव की भक्ति के बिना राम की भक्ति अधूरी है, बेकार है तुम्हारा। हरि बोल। अगर तुमने शंकर की भक्ति की और राम की भक्ति नहीं की तो तुम्हारी शंकर की भक्ति अधूरी हो जाएगी। और राम के मुंह से कहला दिया कि अगर शंकर की भक्ति नहीं की और मेरी भक्ति की तो तुम्हारी भक्ति अधूरी है। हरि बोल। अब रामायण में पढ़िए, शंकर भजन बिना
भगति न पावहीं मोरी। भगवान राम कह रहे हैं शंकर की भक्ति के बिना तुम मेरी भक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकते हो। ये वक्त की मांग थी, ऐसे विचारों की आवश्यकता थी जिससे ये शिव को मानने वाले और विष्णु को मानने वाले, रामकृष्ण को इत्यादि को मानने वाले जो आपस में लड़ते थे, इनकी लड़ाई इस तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लोग भक्ति से विमुख हो गए थे तो ऐसे ऐसे महापुरुष आए, उन्होंने भक्ति की प्रबल धारा बहाई। एक ही समय एक देखिए अब शोर मच गया था, इधर मीरा आ गई है, उधर तुलसी आ गया है, उधर सूर आ गया है, उधर फलाना आ गया है, उधर नामदेव आ गया है। एक साथ सारे भक्तों का एक दौर चल गया था। जब भक्ति से लोग दूर होने लगे तो भक्ति का ही आ गया। जब ज्ञानवाद से विमुख होने लगे तो ऐसे ऐसे महापुरुष आ गए जिन्होंने वेदांत का डंका बजा दिया। जगत गुरु शंकराचार्य आ गए, स्वामी राम तीर्थ आ गए, और जब देखा कि 24 घंटे भक्ति और ज्ञान में डूबे हुए हैं, इस सांसारिकता से परे हो गए, तो मैं कहते हुए आपको बुरा लगे तो मैं क्षमा याचना करूंगा, हमारे भारत में ही खजुराहो जैसे मंदिर भी बनाए गए। मंदिर के अंदर इस प्रकार के दृश्य बनाए गए कि इनके अंदर वासना भी पैदा हो और ये सांसारिकता में भी फिर से लग जाएंगे। ये दौर चले हैं सारे के सारे, आप इसको देखिए, ये दौर चले हैं और पूरी तरह से इसी में लगे और संसार सारा का सारा। वरना मंदिर में कोणार्क सूर्य मंदिर में आज उसे अश्लीलता कह सकते हैं। अरे भाई, ये सारी की सारी वक्त की जो नजाकत थी उसे अवतारों ने, संतों ने, महापुरुषों ने समझ करके लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की है। बस इन सब के होते हुए भी रास्ता ऐसा बताया कि तुम लौकिकता छोड़ो मत, कर्म छोड़ो मत, कर्तव्य छोड़ो मत, और इस लौकिकता और के मार्ग पर ही आगे बढ़ते हुए, लौकिक कर्तव्यों का पालन करते हुए ही तुम पारलौकिक मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो। हम पुल बनाते हैं ना तुम्हारे लिए, ऐसा सुंदर पुल बना करके तुम्हें देते हैं कि तुम इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर बड़े आराम से जा सकते हो। हरि बोल। करत चरित चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से। संस्कृति, संस्कृति माने आवागमन, जन्म मरण का जो चक्कर हमारा पड़ा हुआ है, पुनरपि पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो बार बार हमारा दौर चल रहा है, इसको समाप्त करने के लिए, उस सागर को पार करने के लिए सेतु का काम किया है श्री राम के चरित्र ने। हरि बोल। खैर, मानवोचित लीलाएं चल रही हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। इधर श्री राम यहां पहुंचे हुए हैं गंगा के किनारे, यह सूचना निषाद राज को मिली। हरि बोल। यह है सुधी गुहु निषाद जब पाई, यह है सुधी गुहु निषाद जब पाई। ये एक जाति है, उस समय अपवित्र समझे जाने वाली जाति है। शायद कोई और होता तो कहता छू करके अपवित्र हो गया हूं। हरि बोल। परमात्मा सिखाते हैं कि अपवित्र तुम अपवित्र चिंतन से होते हो, अपवित्र कर्मों से होते हो। किसी को अपवित्र समझ करके उससे छूने से तुम कभी अपवित्र नहीं हो सकते हो, इसका याद रखना। तुम खुद अपने कर्मों से अपवित्र हो जाते हो, तुम अपने आचरण से अपवित्र हो जाते हो। ऐसा हो गया होता तो राम अपवित्र हो गया होता, गंगा अपवित्र हो गई होती। इन अपवित्र समझे वाले लोगों को छू करके संत महापुरुष अपवित्र हो गए होते। हरि चैतन्य तो कभी किसी को मना नहीं करता कि भाई ये मेरे को नहीं छू सकता, ये मेरे को नहीं छू सकता है। अपवित्र स्थिति में जो शौच का विचार है वहां तक तो ठीक है, आप भी अगर अशौच की स्थिति में आ रहे हैं तो आप भी नहीं छुएंगे डर के मारे। अपवित्र स्थिति में आप आ रहे हैं तो कोई भी जाति से क्यों ना हो, किसी चीज उसमें वर्ण में क्यों ना हो,
कोई भी छूने की कोशिश भी नहीं करेगा और नहीं करनी चाहिए। अरे कोई लेकिन कोई जन्म से अपवित्र हो जाता होगा, तुम्हारी निगाह में है, लेकिन हमारे परमात्मा तो कहते हैं जन्म आपका किस परिवार में हुआ है इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर कर्म तुमने अच्छे कर लिए हैं, संस्कार अच्छे कर लिए हैं, तो तुम बहुत ऊंची स्थिति तक पहुंच सकते हो। तुम अपवित्र कुल में होकर के भी लोगों को पवित्र करने लायक तक बन सकते हो। इतिहास साक्षी है इसका। अपवित्र कुल में पैदा हुआ और अगर जीवन का स्तर ऊंचा नहीं उठाया तो कितने भी उच्च पवित्र कुल में पैदा हुए शायद तो परिबोल ना वो खुद पवित्र हैं ना दूसरों को पवित्र करने लायक बन पाए। और हमने तो ऐसे ऐसे देखे हैं कि जो बहुत निकृष्ट समझे जाने वाले कुल में पैदा हुए, लेकिन आज उनकी चर्चा गर्व से की जाती है। अपनी वाणी को बड़े बड़े संत महापुरुष पवित्र करने की कोशिश करते हैं। उन संत महापुरुषों के, उन भक्तों के चरित्र गा करके। रैदास का चरित्र संतों के मुख की वाणी बना हुआ है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। सूत जी महाराज के मुख से निकली कथा ऋषि मुनि तक सुनने आते हैं, जो शूद्र कुल में उत्पन्न हुए। हरि बोल। और ऐसे जो निकृष्ट जीवन जीते हैं, उच्च पवित्र कुल में भी पैदा हो गए हों, मेरे शायद तो उनको छूना तो बहुत दूर, उनके विचार तक सुनना, उनकी संगति तक करना आपको अपवित्र कर देगी। मैं तो उनका भी संग करने को आपको कभी नहीं कहूंगा। जिनका जीवन ही अच्छा नहीं, वो कितने भी उच्च पवित्र कुल में पैदा हुए हो, लेकिन उनका संग भी आपको दूषित कर देगा, पवित्र नहीं करेगा आप। जिनका चिंतन अपवित्र है, जिनका आचरण अपवित्र है, जिनका व्यवहार अपवित्र है, ऐसे लोगों का साथ चाहे वो कितने भी ऊंचे कुल में पैदा हुए हों, मैं तो कह रहा हूं उनका भी साथ कभी मत करना कभी। और जिसकी संगति आपके चिंतन के स्तर को ऊंचा उठा दे, आपके जीवन को ऊंचा उठा दे, आपके आचरण को ऊंचा उठा दे, आपके चरित्र को ऊंचा उठा दे, आपके ज्ञान को जागृत कर दे, आपकी स्मृति को जागृत कर दे, ऐसा चाहे निकृष्ट समझा जाने वाला भी क्यों ना हो, उसकी संगति करके भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम अपवित्र नहीं हो सकते कभी भी। पहले तो बताया कि किसी से नफरत मत करो, राम का चरित्र ये बता रहा है। अगर आपकी ऐसी छवि बन जाएगी तभी सब प्यार से आपकी ओर भागेंगे। हरि बोल। वरना लोग डरेंगे, अरे साहब हम तो, अरे साहब हम, अरे आप तो, अरे महाराज। हरि बोल। अरे साहब ये तो बहुत बड़े महाराज हैं साहब, हम कहां नहीं, हमें दर्शन भी नहीं करते। क्यों बड़े महाराज हैं? बड़े महाराज किसने बनाया? तुम लोगों ने। अगर तुम लोग प्यार ना करते, तुम लोग बड़ी संख्या में हमारे पास ना पहुंचते, तो काहे के बड़े महाराज थे? हरि बोल। लोगों जो समझा है कि बड़े महाराज, जो परिभाषा लोगों ने समझी है, वो भी किसने बनाया? आप लोगों ने ना। और आप ही लोगों से अगर दूर भागें तो फिर हम कोई बड़े महाराज नहीं है, हम तो बहुत छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। बाप का दर्जा मेरे को किसने दिया? अगर औलाद पैदा ना हुई होती मैं बाप नहीं बन सकता। अगर मेरे शिष्य न बने होते मैं गुरु नहीं कहला सकता। हरि बोल। और भक्त अगर मुझसे भक्ति भावना से मेरे को याद न करे तो मैं भगवान नहीं कहला सकता, क्योंकि दूसरे तो मानने को तैयार नहीं कि भगवान भी कोई है, कुछ भगवान होगा नहीं। भक्तों ने तो भगवान को स्थापित किया है संसार में। भगवान तो है, लेकिन समाज में जो जाना जाता है भगवान, किसके द्वारा जाना जाता है बोलो? तभी तो किसी ने मजाक में कहा था, भगवान तू इतना मान न कर, तेरा मान बढ़ाया भक्तों ने, तेरी आरती पूजा कर करके तुझे सिर पे चढ़ाया भक्तों। दूसरा तो तेरे को मानने को तैयार नहीं है। हरि बोल। शिष्य नहीं है तो गुरु नहीं हो सकता है। हो जाएगा क्या? ये गुरु का दर्जा तभी मिलता है जब उसके शिष्य होंगे तो। सेवक नहीं होगा तो स्वामी कहां से कहला लोगे आप? बोलो ना, बोलो। और औलाद ही नहीं होगी तो आप माता पिता कहां से कहला लोगे? हरि बोल। ये दर्जा इन्होंने तो दिलाया है और उन्हीं से हम दूर भागे तो फिर हम बड़े नहीं, हम तो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। बोलिए। हालांकि बड़प्पन हमारा इससे नहीं है कि हमारे पास कितनी संख्या में लोग आते हैं। हमारा बड़प्पन इसमें नहीं है कि हमारा कितना बड़ा आश्रम है।
नहीं है, ये हमारी कहां कहां कथा होती है। हमारा बड़प्पन जिसमें है उसमें है, लेकिन आपने जो बड़प्पन आंक लिया है आज, और वही दिमाग में घुसा दिया है, तो सामने वाला भी अपने आप को बड़ा समझ रहा है। अब एक आम आदमी से मिलने को तैयार नहीं। ये तो संतों की हालत हो गई, एक आम आदमी की तो बात छोड़िए, जन सामान्य से मिलने को तैयार नहीं है, दर्शन देने को तैयार नहीं है। शायद उनकी शान घट जाती होगी, बड़ापन छोटा हो जाता होगा। अरे पता नहीं कैसे रह जाते हैं। माँ बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते, तो गुरु पता नहीं शिष्यों के बिना कैसे रहता है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि वो कैसे गुरु होंगे और कैसे शिष्य होंगे जो अपने शिष्य शिष्य अपने गुरु के बिना रह जाए और गुरु अपने शिष्यों के बिना रह जाए। अरे पता नहीं कैसे रहते होंगे। मुझे तो मैं तो चाहे करोड़ों करोड़ों क्या, अरबों खरबों क्या, सारी दुनिया भी मेरे, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के बिना भी रह सकूंगा। किसी के बिना भी रह सकता, मुझे तो नहीं लगता। संतों महापुरुषों की और परमात्मा की तो विशेषता यही है कि आप इतना प्यार करो, वो तो इतना प्यार करते हैं। आप इतना उनकी तरफ बढ़ो, वो तो इतना आपकी तरफ बढ़ने को तैयार है। वो दूर आपसे कहां रह सकते हैं। बिना किसी भेदभाव के, जहां कोई भेदभाव ना हो, जाति का भेद ना हो, पाति का भेद ना हो, शिक्षित अशिक्षित का भेद ना हो, ऊंच नीच का भेद ना हो, गरीब अमीर का भेद ना हो, छोटे बड़े का भेद ना हो, गोरे काले का भेद ना हो। अरे बोल, मैं तो कह रहा हूं वहीं पर संतता टिक सकती है। गुरुत्व प्रभुत्व वहीं पर टिक सकता है, दूसरी जगह नहीं टिक पाएगा। यह है सुधी गुहु निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुला। हरि बोल। निषाद राज को, गुहु निषाद राज को जब ये पता लगा कि श्री राम यहां गंगा के तट पर आए, हमारे पास में गंगा बह रही हो और हम उसका लाभ ना उठाएं, तो इससे बड़े मूर्ख नहीं होगा कोई। और अधिकांशता यही होता है कि घर आए नाग न पूजिए, बमई पूजन जाए। हरि बोल। ऐसे मूर्ख हैं हम। घर में नाग आया तो डंडे से मार दिया, और नाग पंचमी में जाकर के उस बिल की पूजा कर रहे हैं जिसमें नाग रहता है। हरि बोल। हरि बोल। प्रभु हमारे करीब में आए हैं और हम दर्शन करने ना जाए, इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य क्या होगा। मैं तो यहां पर कहूंगा कि जो ऊंचे कुल के माने जाते थे, वो अगर सुनने के बाद भी ना जाएं, और एक नीच समझा जाने वाला निषाद भाग करके जाता है, वो उनसे भी कहीं ज्यादा धन्य है। वो पवित्र कैसे हो सकता है जिसे ये पता लगा है, खाली सुधी मिली है, खाली एक हल्की सी खबर मिली है, और फिर अकेला नहीं जा रहा है। बोलो, अगर हमारा किससे प्यार भी होगा, हम सोचेंगे कि हम ही भाग जाएं, दूसरा कोई जाए ही नहीं। भैया तुमने बताया भी नहीं, अब हम कैसे बताएं भैया, अब तुम्हें पसंद है या नहीं है। अरे नहीं है पसंद तो नहीं आएगा, आपका बताना कर्तव्य है ना। कोई कल को शिकायत करने का मौका क्यों मिलता है। तुम कामा गए थे, बोले हाँ कामा, यार हमको भी बता जाते, हम भी चल देते। ना जाते कम से कम तो हम एक पत्र ही 2 लाइन का भेज देते, पत्र भी ना लिखते, कम से कम हम अपना संदेशा ही महाराज जी के पास भेज देते, तुम संदेशा ही हमारा लेके चले जाते। अच्छी जगह जाओ, अच्छी कोई चीज मिले आपको तो इसे बांटो, अच्छा कोई संदेश मिले इसे बांटो। पुराने जमाने में रीति थी कि लोग अच्छी चीज को बांटने की कोशिश, इसी चक्कर में तो अनर्थ भी एक बार हो गया था। हालांकि ये अपवाद है। कुंती से कहा पांडवों ने कि मां हम बहुत अच्छी चीज लाए, देख। मैंने कहा बेटा 5 बांट लो। हरि बोल। द्रौपदी लाई। हरि बोल। अब ये आप इसका उल्टा अर्थ मत करिए, लेकिन रीति थी पहले। सीधे लोग ये कहे कोई अच्छी चीज है बेटा बांट करके, इसके उल्टे अर्थ नहीं लगाइए। अपवाद हर जगह होते ना, कभी ऐसा भी हो गया है। हरि बोल।
वरना समझदार वही है। आप देखिए कि इसी के बाद नहीं, इसके बाद केवट का प्रसंग आएगा, आप भी वहां भी यही इशारा देखेंगे। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, अकेले नहीं, पूरे परिवार, पितर पारी करी। और यही नहीं कि जो जिंदा है उन्हीं के उद्धार की सोचिए। हमारी भारत की संस्कृति अपने पितरों तक के उद्धार की कल्पना करती है और भावना रखती है, प्रयास करती है अपने पितरों तक को उतारने। जो हमारे पूर्वज आज इस धरा पर नहीं है, शरीर से नहीं है, लेकिन उनका भी उद्धार हो जाए। आप श्राद्ध करते हो, पिंडदान करते हो, इस सब का उद्देश्य क्या है? कि खाली हम ना तरें, अरे बोल, मजा तब है कि हम भी तरें, हमारा परिवार तरे, हमारे संपर्क के लोग तरें, और यहां तक कि हमारे जो पूर्वज हैं वो भी तर जाएं, वो भी डूब जाएं। अरे बोल, देखिए आज किस दशा में है ये, बन के योग्य नहीं थे। सिए रघुवीर की कानन जो, कर्म प्रधान सत्य कह लो, कर्म प्रधान सत्य कह लो। सच में ही सब लोग ठीक ही कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। वरना सीता और राम ये वन के योग्य थे। कितने सुकुमार, कितने सुंदर, बगीचे के फूल को जंगल में लगा दिया है, हरि बोल, जो वहां की शोभा बढ़ानी थी। कोई कहता है कैसे माँ बाप होंगे जिन्होंने इनको भेज दिया वन में, कोई कहता है धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने इन्हें भेज दिया। अगर ये इनको वन में ना भेजते तो हमें तो इनके दर्शन कभी हो ही नहीं सकते। अपनी अपनी भावना से सब लोग भाव अपने अपने व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि निषाद कहता है कि कर्म ही प्रधान है। लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, मैंने हमेशा कहा कर्म ही पूजा नहीं है, कर्म भी पूजा बन सकता है। हरि बोल, हरि बोल। कर्म ही पूजा है, ये कहना अल्पज्ञता का परिचय होगा। जब जानोगे तो आप भी कह उठोगे नहीं, कर्म ही पूजा नहीं है, कर्म भी पूजा बन सकता है। जिस कर्म के साथ में ज्ञान नहीं है, विचार नहीं है, विवेक नहीं है, विधि निषेध का बोध नहीं है, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये कर्म मेरे जीवन का उत्थान करेगा या पतन करेगा, इसमें मुझे लाभ होगा या हानि होगा, ऐसा बोध ही जिसमें नहीं है, ऐसा कर्म पूजा नहीं हो सकता है। चाहे जैसे किया हुआ, चाहे जिसके द्वारा किया हुआ, कर्म पूजा नहीं हो सकता है कभी। कर्म के साथ ज्ञान भी आवश्यक है, कर्म के साथ ज्ञान भी आवश्यक है, विधि निषेध का ज्ञान आवश्यक है, उचित अनुचित का बोध आवश्यक है, सत्य असत्य का बोध आवश्यक है, जीवन के उत्थान और पतन पर भी विचार होना चाहिए। कर्म के साथ ज्ञान भी हो और साथ में प्रभु का स्मरण भी हो, तो फिर तुम चाहे जहां रहो, चाहे जो कर्म करो, तुम्हारा हर कर्म पूजा बन सकता है, इतना दावे से कहा जा सकता है। वरना हर कर्म पूजा नहीं हो सकता है। हर प्रकार से बिना सोचे समझे किया हुआ कर्म पूजा नहीं हो सकता है। कर्म प्रधान हो सकता है, लेकिन कर्म सब कुछ नहीं हो सकता है। मैंने आपसे कहा था कि आपके चेहरे पर 3 प्रमुख अंग हैं, एक आंखें हैं, कान हैं और मुख है। आपकी आंखें ना हो आप जीवित रह सकते हैं, आपके कान ना हो आप जीवित रह सकते हैं, आंख और कान दोनों ना हो, खाली मुख हो तो भी जीवित तो रह सकते हैं। लेकिन चेहरे का सौंदर्य और जीवन का आनंद इन तीनों के रहते जो उठा सकते हैं, खाली मुख के द्वारा आप नहीं उठा सकते। ऐसे ही ज्ञान रूपी नेत्र आपके पास न हो, कान रूपी भक्ति आपके पास न हो, भक्ति और ज्ञान रूपी ये कान और आंख दोनों आपके पास ना हो, कर्म रूपी खाली मुख हो, हरि बोल, कर्म रूपी खाली मुख भी आपके पास में है, तो जैसे तैसे आप अपना जीवन तो व्यतीत कर लोगे, लेकिन अपने जीवन का सौंदर्य विकसित नहीं कर पाओगे और जीवन का जो सच्चा आनंद चाहते हो उसे कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे अगर इन तीनों का समन्वय स्थापित नहीं किया। हरि बोल। बस यही कर्म भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय ही गीता का सुंदर संदेश है, हमारे वेदों का सुंदर संदेश है। हरि बोल। जीवन को जो आदर्श बना सकता है, जीवन को जो दिव्य बना सकता है, जीवन को जो महानता के शिखर तक पहुंचा सकता है, ऐसा कर्म भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय। महाभारत में तो
एक गीता हमने देखी है, श्रीमद् भगवद गीता। हरि बोल। हरि बोल। मैंने उस दिन कहा था कि मद तो बुरी चीज है, नहीं करना चाहिए। जोर से बोलो ना, हरि बोल। हरि बोल। मद नहीं करना चाहिए। मद माने नशा भी है, नहीं करना चाहिए, और मद माने अहंकार भी है, नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें करने का ही शौक है तो निकृष्ट मद मत करना, श्रेष्ठ मद करना, क्योंकि हमारे यहाँ श्रीमद कहा है। हरि बोल। हरि बोल। श्रीमद माने, श्री माने लक्ष्मी का तात्पर्य नहीं है यहाँ पे, श्री माने श्रेष्ठ का तात्पर्य है। श्री आदर सूचक है, उच्चता का द्योतक है, श्रेष्ठता का द्योतक है। अगर करना ही है तो श्री मद करना। दुनिया मेरी है, ये निकृष्ट मद है, अहंकार है। ये धन मेरा, ये जमीन मेरी, ये कोठी मेरी, ये मकान मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये फलाना मेरा, ये मेरा, वो मेरा, ये भी मद है, लेकिन ये निकृष्ट मद है। लेकिन परमात्मा मेरा है, सदगुरु मेरा है, इसमें भी मेरा ही कहा है, लेकिन ये श्रेष्ठ मद है, निकृष्ट मद नहीं है। श्री मद, मद शब्द तो बुरा है, लेकिन श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता। हरि बोल। हरि बोल। बड़े बड़े महापुरुषों के साथ लगाते हैं श्रीमद् फलाने, श्रीमद् फलाने, श्रीमद् फलाने। मद ही करना है तो श्रीमद् करना, श्रेष्ठ मद करना, निकृष्ट मद मत करना। हमारे वेदों के भी प्रमुख वाक्य हैं। मैं करने को कोई कह सकता है क्या? जब तक मैं है तब तक वो नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं है, अब हरि है। प्रेम गली अति सांकरीता में दो न समय, दो रह ही नहीं सकते। अहंकार और परमात्मा, अभिमान और भगवान, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सूर्य और अंधकार दोनों एक साथ, बोलो ना, नहीं रह सकते हैं कभी। लेकिन मैं ही करना है तो हमारे वेदों ने परम वाक्य बताए हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इस सीमा तक पहुंचो ना, इस शिखर तक पहुंचो ना, अपने आप को तुम पहचान जाओ, तुम्हें पता लग जाए कि मैं परमात्मा का ही अंश हूं। खाली देह तक न सीमित रहो, वैदेही बन जाओ। हरि बोल। वैदेही बन जाओ, विदेही बन जाओ, तो फिर देखो आप प्रभु की कृपा पात्र तो बन ही जाओगे, कोई संदेह की बात नहीं। पर हम अभी तक देह अभिमान में ही जकड़े हुए, हम कृतज्ञता अभिमान में ही जकड़े हुए हैं। आत्म तत्व की चर्चा करते हैं, आत्मा को भी अपने पहचाना ही कहां है। वेदों के प्रमुख वाक्य ही वही है जो हम आपको मना करते हैं, ये मैं मत किया करो। लेकिन वहां प्रमुख वाक्य वेद का क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म। हरि बोल। लेकिन मद है ये, पर कौन से मद है ये? निकृष्ट मद नहीं है, ये श्रेष्ठ मद है, श्रीमद है ये। लक्ष्मी का और वैभव का, उसको भी श्रीमद कहते हैं, लेकिन यहां श्री का तात्पर्य श्रेष्ठ मद से है। श्रीमद वक्र नकीन की, ये वहां अलग से चर्चा है, पर वो श्रीमद से तात्पर्य, श्री माने लक्ष्मी भी होता है, लेकिन श्री माने श्रेष्ठ भी होता है। हम श्रेष्ठ पुरुषों को श्री करके बोलते हैं, आदरणीय पुरुषों को श्री करके बोलते हैं, तो उसका भी प्रतीक है। हरि बोल। जीवन को उत्कृष्ट बनाएगा और श्रेष्ठता की ओर ले जाएगा, आपको उच्चता के शिखर तक पहुंचाएगा। अगर अहंकार ही करना है तो ऐसा करो ना। यह है अभिमान जाहि जन भोरे। अभिमान तो नहीं करना चाहिए, पर अवधवासी कहते हैं। हरि बोल। भक्त कहते हैं, मानस के ही शब्द हैं, यह है अभिमान जाए जन भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान तो जीवन में कभी खत्म ना हो कि मैं सेवक हूं और श्री राम जैसे मेरे स्वामी हैं। ये अहंकार तो हमेशा मेरे को खत्म, ये अहंकार रहेगा तो अहंकार खत्म हो जाएगा। आप पहचानोगे अपने आप को कि मैं किसका सेवक हूं, उसके अनुरूप मर्यादित जीवन भी जीने की कोशिश करोगे। जब आपको पता लगेगा मैं फलाने कुल में पैदा हुआ हूं, उस कुल में कैसे कैसे लोग हुए हैं जिन्होंने इतना नाम रोशन करा है, और मैं अगर कुछ ऐसा करूंगा तो फिर क्या होगा? मेरे कुल को एक धब्बा लग जाएगा, एक दाग लग जाएगा। आप उसके अनुसार जीने की कोशिश कर सकते हो। मेरा स्वामी कौन है, उसके अनुरूप मुझे बनना चाहिए। मेरे माता पिता देखो कौन है, मैं किसकी औलाद हूं, उनका नाम मुझे आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं करना है। उनके नाम का यश फैलाना है, उनको अपयश का भागीदार नहीं बनाना है।
हरि बोल। हरि बोल। तो करें अभिमान, अगर करने का ही इतना शौक है। अभी मान करने का इतना ही शौक है, अभी मान करने का इतना ही शौक है, अभी तक नहीं सुधरे हो तो कोई बात नहीं, करो, लेकिन ये करो कि परमात्मा मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूं, इतना श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ मेरा है, मैं उनका। सचमुच लोग कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। देखो ना, कैकेयी कितनी मंदमती है, कितनी कठोर है, कितना कुटिलपन किया है उसने, जिसने कि सुख के अवसर पर राम और सीता को वनवास दे दिया है। ये कौन कह रहा है? निषाद, विषादग्रस्त होकर के कह रहा है, अपने दुख से नहीं, प्रभु को दुख में देख करके। और मैंने आपसे प्रातःकाल यही कहा कि एक भक्त ही हो सकता है जो इतना आगे जाकर के चिंतन कर लेता है, इतना आगे बढ़कर के चिंतन कर लेता है, जो ये जानता है कि प्रभु तो सारी दुनिया के कष्ट मिटाते हैं, सारी दुनिया के कष्ट उतारते हैं, लेकिन वो प्रभु की और गुरु की ही आरती उतारता है। आरती माने कष्ट, आरती उतारना माने कष्ट उतारना। हरि बोल। और इससे ही नहीं, 2 कदम और आगे बढ़ जाता है भक्त, तो शिष्य तो 2 कदम और आगे बढ़ जाता है। वो कहता खाली आरती नहीं उतार रहा हूं मैं, अपने गुरु की और प्रभु की आरती लेता है। फिर उसके बाद में ये आपके कष्ट मुझ पर आ जाएं, आप सुखी रहो, बस ये चाहता है। एक सांसारिक पानी कहता है प्रभु मुझे सुखी कर दो, लेकिन एक भक्त क्या कहता है? आपकी भी आरती उतारूं मैं और आपकी आरती ले लूं। हरि बोल। हरि बोल। दूसरा नहीं हो सकता है इतना महान चिंतन। मैया भी कहती है अपने बच्चे से, अरे बलैया लेती हूं, बलिहारी जाती हूं। बलैया लेना मतलब आपकी बलाई मेरे ऊपर आ जाए। बहन भाई की आरती उतारती है इसलिए क्योंकि इसको कोई कष्ट ना हो, रक्षा सूत्र बांधती है, इसकी हमेशा रक्षा हो। युद्ध भूमि में जाते थे राजा लोग, तो पत्नियां आरती उतारती थी कि इनका कष्ट सारा दूर हो जाए, कष्ट उतर जाएगा इनका। आरती कोई एक की नहीं, सभी की उतारी जाती है, लेकिन यहां पर भावनात्मक है। यहां पर कितना सुंदर भाव है। एक भक्त अपने प्रभु की आरती उतार रहा है, एक शिष्य अपने गुरु की आरती उतार रहा है, और कितना महान चिंतन लेकर के। मैं तो कह रहा हूं गुरु और परमात्मा भी कहेंगे संसार के दुखी लोग हमारे प्रति ऐसा भाव रख रहे हैं, ये खुद दुखों से ग्रस्त हैं और हमारी आरती, हमारे कष्ट उतारने को तैयार हैं, और कष्ट उतारने को नहीं, आरती लेने को तैयार है, कष्ट लेने को तैयार है। तो फिर हमें भी शर्म आएगी इनको अगर हम कष्टों में देखें तो इनके सारे कष्ट दूर ना कर दें। दुनिया के लोगों की आप आरती उतारेंगे तो वो पता नहीं आपकी बदले में आरती उतार पाएंगे कि नहीं उतार पाएंगे, और गुरु शिष्य तो, गुरु और परमात्मा तो ये आपकी ही आरती उतारेंगे बेटा। हरि बोल। हरि बोल। दिखने में आप आरती उतार रहे हो, आप उनके कष्ट उतार रहे हो, लेकिन वो आपके आरती नाशक हैं, वो आरती का नाश करने वाले हैं, कष्टों का नाश करने वाले हैं। आरती हरण वेद यश गावा, आरती हरण। मेरे प्रभु कैसे हैं? वो आरती हरने वाले हैं, कष्ट हरने वाले हैं, दुख हरने वाले हैं, विपदाएं हरने वाले, इसलिए उसे हरि भी कह देते हैं। हरि बोल। हरि बोल। हरि माने हरने वाला। आपका धन हरने वाला नहीं, आपकी संपत्ति हरने वाला नहीं, आपका वस्तु पदार्थ हरने वाला नहीं, आपकी स्त्री हरने वाला नहीं। जो हर लेता है आपके पापों को, हर लेता है आपके कष्टों को, दुखों को, विपदाओं को, उसे हरि कहते हैं। इसलिए और हर लेता है, जो चोर लेता है सारा कुछ। मजाक उड़ाते लोग, आपके तो भगवान जी भी चोर हैं। मैंने कहा चोर नहीं, चोरों के सरदार हैं भाई साहब, क्यों उनकी डिग्री कम कर रहे हो? हरि बोल। आप मानते हो आपके भगवान चोर? मैंने कहा चोर नहीं, चोरों के सरदार, फिर आप उनका स्तर कम कर रहे हो। भाई भगवान, अपने भगवान को आप लोग ऐसा बोलते हो? मैंने कहा हाँ, लेकिन तू जानता नहीं कि वो क्या चोरते हैं। वो खाली मक्खन चोर नहीं है, वो खाली चित्त चोर नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम सिरसा नमामि। जो अनेक जन्मों के इकट्ठे हो चुके हमारे पाप हैं, उन्हें चुरा लेता है। ऐसे चोरों के सरदार को हम बार बार नमस्कार करते हैं। चोराग्रगण्यम कहते हैं हम तो, तस्करा नाम अधिपति कहते हैं हम तो, चोरों के सरदार कहते हैं उन्हें, लेकिन वस्तु पदार्थों को चुराने के कारण नहीं।
हमारे दुखों को हर लेते हैं, कष्टों को हर लेते हैं। श्री राम भी कहते हैं ना, सन्मुख होए जीव मोहि जमहि जन्म कोटि अगनासहि। करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाए, क्योंकि हर लेता है सारे के सारे। कर्म प्रधान हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं है, याद रख लेना। कर्म के साथ भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय आपके जीवन को उच्च बनाएगा, आदर्श बनाएगा, महान बनाएगा। आंखें ना हो तुम जिंदा रह लोगे, फिर कह रहा हूं। कान ना हो आप जिंदा रह सकते हो, आंख और कान दोनों ना हो, खाली मुख हो, आप जिंदा तो रह सकते हो, लेकिन चेहरे का सौंदर्य और जीवन का आनंद जो इन तीनों के रहते उठा सकते हो, कभी भी खाली मुख के द्वारा नहीं उठा पाओगे। न हो ज्ञान आपके जीवन में, आप जिंदा रह सकते हो। भक्ति ना हो आपके जीवन में, आप जिंदा रह सकते हो। खाली कर्म करते हुए भी जीवित तो रह सकते हो, चाहे जो कर्म करते हुए, चाहे जैसे कर्म करते हुए, चाहे जहां कर्म करते हुए जिंदा रह सकते हो, लेकिन जीवन का सौंदर्य विकसित नहीं कर पाओगे इन तीनों के अभाव में, और जीवन का वो सुख और आनंद जो चाहते हो इन तीनों के अभाव में हासिल नहीं कर। बस एक बार फिर आपको वही गीता सुनने को मिल रही है। हरि बोल। क्योंकि रामचरितमानस की विशेषता है, इसमें बहुत सारी गीताएं हैं। फर्क हो सकता है, ये उसके मुख से निकली गीता है, ये उसके मुख से निकली गीता है, ये उसके मुख से निकली गीता है। रामचरितमानस आध्यात्मिक संशय की निवृत्ति के लिए जो उपदेश दिया जाता है, उस उपदेश से मोह और संशय की निवृत्ति हुई है जहां जहां भी। उसी प्रसंग को गीता कहा है इस रामचरितमानस में। हमारे महापुरुष उसे गीता कहते हैं। हरि बोल। जिससे संशय की निवृत्ति हुई है, मोह की निवृत्ति हुई है। कृष्ण ने जो गीता सुनाई उसमें यही तो हुआ था, और क्या हुआ था? तो जहां जहां भी संशय की निवृत्ति हुई है, जहां जहां मोह की निवृत्ति हुई है, जिन वचनों को सुन करके, जिसके वचनों को सुन करके, उसके नाम से ही वो गीता इस रामचरितमानस में जानी जाती है। और एक नहीं है इसमें, शंभु संवाद, कैलाश प्रकरण को देखो आप, तो शिव गीता है। भगवान शंकर सिखाते हैं सती को, नहीं सिखाते? माता पिता गुरु सखा इनके घर में बिना बुलाए भी चले जाओ, लेकिन कोई विरोध करता हो वहां मत जाओ, ऐसा मत करो, ये मत करो। ये जो सिखा रहे हैं ये क्या है? बोलो। गीता है ये भी गीता है। इसे शिव गीता कहते हैं। सखी द्वारा श्री सुनैना जी के संशय निवृत्ति प्रसंग को सखी गीता कहते हैं। सुनैना के मन में आ गया था कि इसके विवाह के समय जो कि इसके साथ कैसे विवाह कर दें, तो उनके संशय की निवृत्ति करिए कि नहीं, ये शंकर कोई सामान्य वो नहीं है, आप इसे ऐसे ही मत समझिए। तो ये सखी गीता कहलाती है। भुषुंडी जी द्वारा गरुड़ जी के मोह और संशय की निवृत्ति के प्रसंग को भुषुंडी गीता कहते हैं। हरि बोल। हरि बोल। इसे गरुड़ गीता भी कह सकते हैं आप, भुषुंडी गीता भी कहते हैं। 5 गीताएं प्रमुख मानी है इस रामचरितमानस में। कितनी? 5 प्रसंगों को गीता का नाम दिया है। सबसे पहले लक्ष्मण गीता आ रही है आज, उस हिसाब से जो 5 प्रमुख गीताएं बताई। ऐसे तो मैंने बताया ना, सखी गीता भी है, शिव गीता भी है, भुषुंडी गीता, अब ये आगे भी आएंगे, लेकिन यहां पर प्रमुख जो 5 गीताएं बताई हैं उसमें सबसे पहले अब जो हमारी गीता शुरू हो रही है, कौन सी गीता शुरू हो रही है? लक्ष्मण गीता। गुह निषाद राज को संशय है कि ऐसा क्यों हुआ है। परमात्मा श्री राम जो इतने सुखों में रहने वाले थे, इतने साधनों में रहने, इतने वैभव में रहने वाले, आज यहां जंगल में साथरी पर सोए हुए हैं, कुशा और पत्तों पर सोए हुए हैं। ये कर्मों का ही फल होता हो। अब प्रभु के ऐसे कौन से कर्म हो सकते हैं जिसके बदले में उन्हें ये कष्ट मिला? हरि बोल। ये संशय नहीं है तो क्या है? ये भ्रम नहीं है तो क्या है? बोलिए। इस संशय को दूर कर रहे हैं लक्ष्मण जी, अपनी गीता प्रारंभ कर रहे हैं जो अब हम शुरू करने वाले हैं। इसे लक्ष्मण गीता कहते हैं, जो यहाँ जगत के जीवों के आचार्य श्री लक्ष्मण जी ने निषाद राज से कही है। 2 बातें कही है। कैकेयी ने श्री राम जी को सुख के अवसर पर दुख दिया है। अभी आपने कहा ना, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी कुटिल है, मंदमती है, कठिन को अवसर कीन। इसने राम और सीता को सुख के अवसर पर दुख दिया है। और सिय रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान को कहते हुए कहा है कि जंगल के योग्य तो नहीं थे, कर्म प्रधान सत्य के हैं लोग। तो इन दोनों का खंडन इस गीता में किया गया है। इन दोनों संदेहों को दूर करने की कोशिश की है। इस प्रसंग को हम शुरू कर रहे हैं, उससे पहले जरा सी चर्चा करते हैं।
अरण्य कांड के 3 सोपान में लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया, कहो ज्ञान विराग और माया। किससे कहा था? श्री राम से कहा था। तो यहां श्री राम ने ज्ञान विराग और माया का उपदेश दिया है अरण्य कांड में, किष्किंधा पर्वत पर। हरि बोल। हरि बोल। तो उसका नाम क्या रखा बोलो? राम गीता है। वो कौन सी गीता है? लक्ष्मण जी को जो उपदेश दिया है परमात्मा श्री राम ने, तो वो जो राम गीता है। लंका कांड में विभीषण को मोह हुआ, उसने कहा कमाल है प्रभु, रावण रथी विरथ रघुवीरा। रावण तो रथ पर विराजमान है, पर आप तो बिना रथ के हैं। नाथ न तन नहीं पद, शरीर में कोई कवच भी नहीं है, आपके पैरों में कोई चरण पादुका भी नहीं है, आपके पास कोई रथ भी नहीं है। तो कहीं भी जीते ये वीर बलवाना, इस वीर बलवान को आप कैसे जीतोगे? एक तरफ मानता है कि ये प्रभु है, दूसरी तरफ कह रहा है कि कैसे जीतोगे, सामने वाला इतना वीर बलवान है। तो ये मोह नहीं है तो क्या है, ये संशय नहीं है तो क्या है? तो उस समय परमात्मा श्री राम ने कहा कि जही जय होए सो सिंधन आना, जिससे जीत होती है वो धर्म रथ तो कोई और है। उस धर्म रथ पर आरूढ़ हो जाओ तो जीवन में विजय ही विजय होगी। और पहली बात तो लड़ाई की नौबत ही नहीं आएगी, जो जीतने की बात आए और हारने की बात आए। तो धर्म रथ का उस समय जो संदेश दिया है विभीषण को माध्यम बना करके, वो भी श्री राम गीता है। हरि बोल। वहां पर भी श्री राम ने गीता सुनाई है लंका कांड में, विभीषण जी को माध्यम बना करके। इसे भगवत गीता भी कह सकते हो, इसे विभीषण गीता भी कह सकते हो, इसे राम गीता भी कह सकते हो। अब अवधवासियों को आप उत्तरकांड में पढ़ेंगे तो श्री राम ने उपदेश दिया है। ये दूसरी ज्ञान गीता जो भुषुंडी ने गरुड़ जी के प्रश्नों पर कही, ज्ञान गीता के साथ ही भक्ति महात्मा बहुत दिखाया है, इसे भक्ति गीता भी लोग कह देते हैं। तो प्रत्येक गीता, ये जो प्रमुख गीताएं बताई हैं, आप एक एक गीता का अगर अच्छी तरह से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे तो बड़ा दिव्य संदेश मिलेगा। हम इस समय लक्ष्मण गीता प्रारंभ कर रहे हैं। हरि बोल। जो साधारण नहीं है, इसे बड़े सहज रूप से ऐसे ही मत ले जाइएगा, बड़े ध्यान से इसे समझते हुए सुनने की कोशिश कीजिएगा। और चीजें महाराज जी बहुत सरल ढंग से आपके सामने रखते हैं, और ईश्वर की कृपा से वो सहज रूप में एक बच्चे के समझ में आती चली जाती है। आएगी ये भी समझ में, प्रयास ये रहेगा कि बहुत सहज बना करके प्रस्तुत किया जाए। लक्ष्मण जी ने जो इतनी गूढ़ बातें की, ये कहने पर लक्ष्मण जी बोलना शुरू होते हैं। बोले लखन मधुर मृदुबानी, बोले लखन ज्ञान विराग भगति रस सानी। लक्ष्मण जो बोल रहे हैं मधुर बोल रहे हैं, प्रिय बोल रहे हैं, और वो सारी की सारी वाणी उनकी ज्ञान वैराग्य और भक्ति से सनी हुई है, उस रस से परिपूर्ण है। अब एक प्रश्न उठना चाहिए कि अरण्य कांड में श्री राम से कह रहे हैं कहो ज्ञान विराग और माया, यहां ज्ञान वैराग्य और माया से के रस से परिपूर्ण, भक्ति के रस से परिपूर्ण लक्ष्मण खुद संदेश दे रहे हैं, और वहां राम से सुनना चाहते हैं। ये बता रहे हैं कि आपको ज्ञान कितना भी हो फिर भी इसका कोई अंत नहीं है, और भी अगर कोई श्रेष्ठ पुरुष आपको मिल जाए उनसे सुनने में कभी संकोच करने की कोशिश मत कीजिए। परमात्मा शंकर तो ज्ञान के साक्षात स्वरूप है। भगवान शंकर जैसा और ज्ञानी कौन हो सकता है भाई? लेकिन अगस्त ऋषि के यहां मौका मिलता है तो वहां पूरी कथा सुनते हैं, सती को साथ ले जाकर के सुनते हैं। हरि बोल। और अगर अगस्त ऋषि कहते हैं कि अब आपने कथा सुन ली प्रभु, बहुत अच्छी बात है, अब आप भी कुछ सुना दो ना। हरि बोल। तो देखिए आप कितने अच्छे श्रोता हैं और कितने अच्छे वक्ता हैं। क्या राम कथा सुनाई है हनुमान ने, सुनते ही सीता कर दुख भागा। हरि बोल। क्या सुंदर राम कथा हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सुनाई है, पढ़ा है ना आपने? क्या सुंदर सुनाई है। लेकिन तब तो सुनना बहुत दूर की बात है, आज तक हनुमान जैसा श्रोता दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम।
हनुमान जी की वंदना में कहते हैं कि जहां जहां भी प्रभु की कथा हो रही हो वहां पर हाथ जोड़ के, सिर झुका करके, आंखों में जल भरे हुए, पुलकित शरीर से, रोमांच खड़े हुए हैं, रोंगटे खड़े हुए हैं, इस तरह से बैठ करके कथा सुनते हैं। हमेशा जहां भी हो, आज भी सुन रहे हैं, आगे भी सुनते रहे और पहले भी सुनते रहे। ऐसा श्रोता कहां मिलेगा बताइए? ऐसा नहीं कि इनको ज्ञान नहीं, इनको कथा सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या आवश्यकता है इनको? हरि बोल। हरि बोल। आप जितने महापुरुष हुए हैं, ये अगर कुशल वक्ता हैं तो कुशल श्रोता भी हैं। और इन्होंने इसीलिए कुशल श्रोता बनकर के दिखाया कि श्रोता कैसे बना जाता है। और हमने भी हरि बोल, श्रोताओं को जो सुनाना है, श्रोताओं के मन में कैसा भाव होता है, वहां बैठ करके जब वो हमारी कथा सुन रहे होते हैं तो कुछ श्रोता बन करके देखो। हरि बोल। हरि बोल। आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं, जिसको समझाना चाहते हैं, जिसकी परिस्थितियों को जानकारी लेना चाहते हैं, आप उसके स्तर पर आइए ना पहले। कान्हा रे तू राधा बन जा, छोड़ पुरुष का भान, तब होगा तुझको राधा की पीड़ा का अनुमान रे। कान्हा रे तू राधा बन, पहले राधा बन जा, तब तेरे को पता लगेगा कि राधा की क्या पीड़ा है, उसका क्या दर्द है, तू कैसे समझेगा? हरि बोल। परमात्मा अपने भक्तों की स्थिति जाने इसलिए भक्त बनते हैं। अब कहीं वशिष्ठ के भक्त बनते हैं, कहीं संदीवन के भक्त बनते हैं, कहीं विश्वामित्र के भक्त बनते हैं, कभी किसी शंकर जी के भक्त बनते हैं। हरि बोल। उन्हें पता लगता है कि भक्ति में किस तरह से भक्तों के दिल पर क्या गुजरती है। हरि बोल। श्रोताओं को कैसे होना चाहिए, श्रोता हरि बोल, श्रोता बन करके दिखाते हैं, एक आदर्श प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। भगवान शंकर हनुमान के रूप में सेवक बनकर के सेवक का एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, खाली भाषण नहीं देते हैं, सेवक कैसा होना चाहिए। ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, अद्रित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। उसके बाद भी आज भी हर जगह पर नतमस्तक होकर के, हाथ जोड़ करके, आंखों में जल भर करके कथा सुनते हैं। और पता नहीं कहां कहां किस किस वेश में बैठ करके सुनते हैं। तुलसी को तो कहते हैं दर्शन भी कोड़ी के रूप में हुआ, पीछे जाकर के बैठे। हरि बोल। किसी को पता भी ना लगे। ये भी है कि ये नहीं कि हम अब कथा सुनने आए हैं तो कुछ किसी प्रकार के अहंकार को पाल करके आए, बिल्कुल विनम्र होकर के बैठ जाए, किसी को पता ही ना चले, ध्यान लोगों का हमारी तरफ ना जाए, कथा पर ही लगा रहे। हरि बोल। जहां आए वहीं चुपचाप जाकर के बैठ गए, बस जहां जगह मिली वहीं चुपचाप जाकर के बैठ गए। तो कैसे श्रोता होना चाहिए, कैसे वक्ता होना चाहिए। वक्ता को देखिए कितना सुंदर संदेश है, आदि होते सब कथा सुनाई, आदि से सब कथा सुनाई। सीता को पता ही नहीं कि ये कौन सा कुल है, इसमें कौन कौन लोग हुए हैं, उनके क्या क्या व्यक्तित्व रहे हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं। वो तो जब दशरथ पर आए और उनके 4 बेटे हुए, शंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि काम यज्ञ करा और वो फिर विश्वामित्र के साथ गए, वो जनकपुर में पहुंचे, वहां पर विवाह हुआ, तब जाकर के पता लगा ये तो हमारी कथा चल रही है। हरि बोल। कथा में कुछ नयापन होना चाहिए, ये वक्ता को ध्यान रखना चाहिए। और कथा को कहां आके रोके, जहां पर आकर के सामने वाले के मन में जिज्ञासा पैदा हो कि इसके आगे फिर क्या हुआ। कह दिया तुलसी ने कि आदित्य ने सब कथा सुनाई, लेकिन सारी कथा सुनाई नहीं। अब सब कथा वहीं तक सुनाई है जितनी सीता जानती है। अगर पूरी सुना दी होती तो सीता पूछती काहे को, नर बानर ही संग कहूं कैसे। हरि बोल। अगर किष्किंधा कांड की भी कथा आ गई होती, हरि बोल, तो पूछना पड़ता क्या नर बानर ही संग कहूं कैसे, फिर तो कथा में आ जाता ऐसे ऐसे सुग्रीव ने देखा 2 राजकुमार आ रहे हैं, मुनियों के वेश में हैं, लेकिन शस्त्र धारण किए हुए हैं, कहीं बाली ने तो नहीं भेजा है, जाओ हनुमान जाकर के वेश बदल के देख करके आओ और इशारा करके बता देना अगर बाली ने भेजा हो तो मैं पर्वत छोड़ करके भाग जाऊंगा। हरि बोल। तो कही कथा भई संगति जैसे, मुझे लगता है अरण्य कांड की कथा सुनाई है, वहीं तक कथा, सीता हरण तक की कथा सुनाई है। सीता बोली यहां तक तो मेरे को भी पता है, अब तो इससे आगे ही तो जानना चाहती हूँ कि मेरे राम फिर मेरे को पाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं, वो कहां हैं, किस हाल में हैं, यही तो जानना चाहती हूँ। अरे कौन है जो कथा सुना रहा है, आगे आओ ना मेरे सामने। एक व्याकुलता हुई है, आगे जानना चाहती है। तो जहां सामने जिज्ञासा पैदा हो वहां आकर के कथा को रोक दे, तब आगे सुनाने की कोशिश कर।
ये वक्ता के लिए शिक्षा है। और श्रोता को कैसे सुनना चाहिए, तो उस प्रसंग में भी आप देखें तो सीता कैसे सुन रही है, लागी सुने श्रवण मन लाई, बोलो लागी सुने